दूर से नमस्ते एपिसोड 3 सर्टिफिकेट पे हंगामा। मैंने मास्क का ऑर्डर दिलवाया था आपको, अभी तक पहुंचा नहीं। कोविड के 2 साल के बाद स्कूल में पहला बड़ा फंक्शन है ये। अरे स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। हेलो, 3000 मास्क रिसीव हो गए हैं। विशु भैया रात भर सारे मास्क बैठकर मेरे साथ बनवाए। माफ करना दीदी, मैं 2-4 दिन तक नहीं आऊंगा। विशु ने सुनो, अब एक काम करो, वापस फ्रेम में चली जाओ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारी फेवरेट ननंद प्रभा और मेरी स्वर्गवासी बहन इंदिरा की बेटी नायरा कभी भी आ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, हमें आज यही सोफे पे अच्छा लग रहा है, नहीं जाना हमें उस छोटे से फ्रेम में। हाँ हाँ, छोटा सा फ्रेम है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। जाओ, चली जाओ। नहीं, अरे क्या तुम गीत की तरह जिद्दी हो, नखरे करती हो, जाओ ना। और तो मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी ही है, और किसके जैसी होगी? नहीं हाँ, जाती मैं। हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है। चली जाओ प्लीज, नहीं ना प्लीज ना। चिंटू जी, वहाँ खड़े खड़े हमारी कमर में दर्द हो जाता है। प्लीज चली जाओ। नहीं, अरे प्लीज चली जाओ, वो आगे है। जाओ जाओ, शाबाश। नहीं प्लीज बोला ना। चिंटू जी। हाँ जी, जाओ। चिंता भैया, मामू, गीत दीदी। अरे प्रभा बहन मेरी, नायरा कैसी हो बेटा? नहीं नहीं नहीं, दूर से नमस्ते। बिटिया बेटा, तेरे को भी नमस्ते दूर से। ये इतनी दूर से नमस्ते भैया, बहन के गले भी नहीं लगोगे। अरे कोविड का वक्त चल रहा है, कोविड का समय है ना, कीप डिस्टेंस। अरे अपनी मौसी को समझाना। अरे मासी, हम ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग। वही तो। सोशल डिस्टेंसिंग। देखो, हम बाहर से आए हैं तो हमारे कपड़ों में कोविड के कीटाणु हो सकते हैं, तो इसलिए जब तक हम बाहर से आए हुए कपड़े वापस बदल ना ले, तब तक दूर से नमस्ते। शाबाश, नमस्ते। अच्छा, आप समझे। अच्छा चलो, मंजू भाभी के आशीर्वाद लेंगे। नहीं, अभी नहीं। सामने से हटो तो सही। अरे पहले सैनिटाइजर लाने तो दो सही। बेटा पकड़ कर नाक को। सॉरी है, सॉरी, डोंट माइंड है। तुम अभी तक फ्रेम में गई नहीं? कमर दुख रहा है ना। चली जाओ प्लीज। नहीं जी प्लीज। देखो जिद नहीं करते, थोड़ी सी करते। मेरी खातिर। नहीं, मैं भी अपना फ्रेम तुम्हारी फ्रेम के साथ लगवा दूंगा। ऐसी बातें करोगे? तुम नहीं जाओगी तो करूंगा। मैं गुस्सा हो गई तो वापस नहीं आऊंगी। ओहो, ये भैया सैनिटाइजर बाहर क्यों नहीं रख देते? अगर वो बाहर रखेंगे तो मोहल्ले के बच्चे छू छू कर जाएंगे, और आपको तो पता ही है मामू का हाल, बार बार सैनिटाइजर को साफ करते रहेंगे। ऐसे कहते हैं। लाओ जी, सैनिटाइजर आ गया, हाथ आगे लाओ। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। मैं ले जाऊंगा इसको, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते।
भगवान, गया। ये क्या तमाशा है? ऐसी फोटो कौन लगाता है भैया? नायरा, बुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल सैनिटाइजर यूज किया मैंने। कैसे हो आप? बच्चे आप तो जानते हो ना, पापा ने ना मम्मी की दुनिया भर की फोटो को ना ऐसे ही फ्रेम करवा के रखा है और दिन भर ना बस बदलते ही रहते हैं। पर ये वाली ना कोविड स्पेशल है। आइए, और आप तो जानते हैं ना, मम्मा की भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात में तुमने 16 आना सच कही। कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और ये भी बता देता हूँ, ये जो वायरस है ना, ये मत सोचना कि खत्म हो गया है। ये अपना रूप बदल बदल कर आएगा, ये इस पृथ्वी पर रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस नए नॉर्मल की आदत डालिए, समय समय पर बूस्टर डोज लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए और कोविड के नियमों का सही तरीके से पालन कीजिए और बस अपना काम करते रहिए। फिर नो चिंता, नो फिक्र। राइट, मगर एक बात बता दूं, वैक्सीनेशन होने के बावजूद आपको सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन फिर भी करना पड़ेगा। धज्जियां नहीं उड़ा सकते आप उसकी। बिल्कुल सही बात। तभी तो कहते हैं कि बात बने तभी जब वैक्सीन के साथ हो नियम भी। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। वैसे मेरा बेटा, कल के स्कूल के फंक्शन की तैयारियां हो गई? जी मामू, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल जाने को। ऐसे तुम बच्चों ने 2 साल में मजे भी बहुत किए हैं। मतलब वीडियो ऑफ करके चैट करना और टीचर की भी नहीं सुनना। क्या दीदी, क्या मस्ती काटी। मेरे कितने फ्रेंड्स को चश्मा लग गया इस छोटू से फोन पे दिन रात पड़े रहने से। नए फ्रेंड्स से मिलना, नए साथ में खेलना, बहुत बेकार समय था। पर अब तो तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं ना, तो तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंड खुश? यस, बहुत खुश। लेकिन गुड़िया की अस्थमा की बीमारी भी है, इसकी इम्यूनिटी पता नहीं। अरे मामू, अब डरने से या भागने से या छुपने से कुछ नहीं होगा। हमें ना फाइट करनी होगी, और फाइट करने के लिए चाहिए होता है हथियार, और हथियार है वैक्सीन। यस, वैक्सीन। मेरे सारे फ्रेंड्स ने ऑलमोस्ट ले लिया है, लेकिन ना अभी भी किसी किसी ने नहीं लिया। उनके पेरेंट्स ही नहीं समझते कि ये कितना जरूरी है। ये इस मोहल्ले में भी तो प्रॉब्लम है, बहुत से लोग समझते ही नहीं इस बात को। नायरा, मामू, मासी, मैं अभी आई। विशु भैया, मेरी चॉकलेट। थैंक यू। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? वापस कर चॉकलेट। जी दीदी, मैंने कहा ना चॉकलेट वापस कर, मुझे इससे कुछ हिसाब करना है। नायरा, चॉकलेट रखो तुम अपने पास। देखो, तुम्हारा गणित ना वैसे ही वीक है और मुझे तुम्हारे साथ कोई हिसाब किताब करना ही नहीं। मेरी गणित ना 2 साल की उम्र से ही अच्छी है, जिससे मैं तेरा हिसाब ना अच्छे से कर सकती हूँ। देखो, विशु भले ही फालतू हो, लेकिन विशु का टाइम फालतू नहीं। मैं आया हूँ सिर्फ नायरा के लिए, वरना तुम्हारे घर पे तो मैं पाँव भी ना रखूँ। आवारों के पाँव जब अपने घर पे ही नहीं टिकते, तो दूसरों के घर पे तो ऐसे लोगों से ना दूर से ही नमस्ते। और मुझे एक बात बता, दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसेड़ने में तुझे मजा आता है क्या? ओ हेलो, चलो कहीं और फैलो। हाँ, चमन से मेरे मांस बनवा के क्या साबित करना चाहता है कि तू हीरो बन गया? हीरो तो अपन बचपन से हैं, उसमें तुम्हारे थप्पे की जरूरत नहीं हमें। हाँ, ठेंगा, मेरे लिए नहीं किया ये सब ना तूने अपने लिए किया है। वो क्या है तेरा, सबका इशू सॉल्व करेगा ये विशु, उस कीड़े को ना तूने शांत करने के लिए ये सब किया। तुझे पता है इसके पीछे इसका मोटिव क्या है? इसका ना सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये मुझे नीचा दिखा सके, मुझे टॉन्ट मार सके, इंसल्ट कर सके। अब मैं बेचारी लड़कियों के काम कर रही हूँ और ये तू इनसिक्योर हो गया। हाँ, अंकल ना बिल्कुल सही कहते हैं कि तू एक नंबर का ना निठल्ला, निकम्मा और आवारा है। दीदी, आपने बहुत बहुत ज्यादा बोल दी। आपका कोई राइट नहीं है किसी को नीचा दिखाना। वेरी रॉन्ग दीदी। अपनी खानदानी दुश्मनी को भूलकर विशु ने गीत की मदद की। हालांकि ये खुद विशु भी नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया।
पर मजेदार बात यह है कि अब विशु उतना हर्ट नहीं है जितना कि गीत खुद। जब इतनी नफरत थी तो मास्क बनवाए क्यों? और बनवाई दिए थे तो सबके सामने उसका मजाक उड़ाया क्यों? अबे उसकी साइड लेना बंद कर तू। और मैंने ना उसके लिए मास्क नहीं बनवाए, मैंने स्कूल के बच्चों के लिए बनवाए थे, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और सोचा कि उस पर नक्शेड़ी पे एहसान कर देता हूँ, जो अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा प्रति चौड़ी होकर घूमती है ना। यार इतना सब करने के बाद भी इतना एटीट्यूड, बहुत गलत। इसका एहसान भारी पड़ेगा गीत, सूद समेत चुकाना पड़ेगा। अगर पता होता ना मुझे कि वो इतनी बड़े एहसान फरामोश निकलेगी तो मैं सब कुछ करता ही नहीं। देख पता तो तुझे था कि वो इतनी बड़ी एहसान फरामोश है। मजे ले रहा ना तू मेरे। शांत विशु शांत, कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अरे चॉकलेट, इस इलाके के सारे दरिया अपनी नेकी से तो भरे हैं। चॉकलेट, दरिया इतना भर गया है ना, अब उसमें किसी के डूबने की बारी है। हो गया तुम दोनों का। अब ये जो इनडायरेक्ट हॉटलाइन चालू रखी है ना तुम दोनों ने मेरे थ्रू, ये कबूतर की तरह संदेश भेजने का ना पैसे लगेगा आपसे, बता रहे हैं। चॉकलेट, तू ना एक काम कर, तू इसके साथ ना थोड़ा कम रहा कर। वो क्या है ना, तेरी बुद्धि पर भी जंग लगने लग गया है। हाँ चॉकलेट, तू एक काम किया, अगर तू इसी के साथ रहा कर, ये अपनी बुद्धि को धार करती रहती है टाइम टू टाइम। हम शर्मिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार हमें गुस्सा दिला रहा है। ओके, शांत शांत गीत, शांत शांत। गलती तुमने करी है, पश्चाताप भी तुम्हें ही करना है। अरे वो चॉकलेट, अबे सामने ही बैठा हूँ। इस जड़ी बूटी वाली बेटी के कितने फॉलोअर्स है? 500? 5000 है, उसको हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? हाँ वही 5000 ही है ना। हाँ, तुझसे 4873 ज्यादा। अबे तो तू एक काम करना, उसी की छत पे चला जा। जब तूने उसकी टीम में भर्ती ले ही ली है तो यहाँ क्यों बैठा है? जाना। हाँ ठीक है, जाता हूँ। चॉकलेट, तू यहीं पर ही आ जा। हाँ गीत, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। बैठ यार, कहाँ जा रहा तू? हाँ, मजाक भी नहीं समझता भाई का। मजाक कर रहा था यार। मजाक मुझे पसंद नहीं है, काफी सीरियस आदमी हूँ मैं। मान लिया माय लॉर्ड। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ था? 500 फॉलोअर्स हैं ना इसके? 500 मतलब इतराती ऐसे तो 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तू एक काम कर, तू फोन निकाल अपना, अब दिखा दे कि वायरल वीडियो कैसे बनाते हैं। दादा तू निकाल अपना मोबाइल, वीडियो बना। तैयार है? हाँ रेडी, एक सेकंड, ये ले। मतलब मैं सही आ रहा हूँ? हाँ सही आ रहा है, शुरू करना तू। तो जनता जनार्दन को विशु का दूर से नमस्ते। बकवास हमें आती नहीं, सच्चाई हमारी जाती नहीं। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस पहले वीडियो में। तो हम आपके लिए लाए हैं कमाल का कंटेंट। ज्ञान ऑफ द डे ये है कि जैसा आहार वैसे विचार। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपका दिमाग तेज चाहिए, दिल शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा पौष्टिक आहार। वो कैसे? तो उसके लिए आपको आपकी थाली में रखना होगा तिरंगा भोजन, यानी कि आपकी थाली में 3 रंग का खाना। केसरिया यानी कि दाल, सफ़ेद यानी कि चावल या रोटी, और हरे रंग से तो आप समझ ही गए होंगे, हरी भरी सब्जियां। तो अपने दोस्त विशु की इस बात को गांठ बांध लीजिए। जिस थाली में होगा तिरंगा भोजन, उसमें होगा पूरा पोषण। और घी और प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, और नियमित रूप से करते रहिए योगा और व्यायाम। क्या बात है विशु। आइडिया। कचौड़ी, हाँ, समोसे, छोटी कचौड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी। इतनी आसानी से?
गीत तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। अरे चॉकलेट यार, तू मेरा दोस्त है रे, ऐसे कैसे इरादे नहीं है? क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, तू दोस्त है ना, ये सब रिश्वत है मेरे लिए, मुझे पता है। अरे पता है तुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार तू मुझे खाने देना यार, तुझे जो इतनी आसानी से कहा? पागल वागल समझा है क्या तूने मुझे? अरे खाने देना यार गीत। पहले मुझे एक बात बता कि खाना तेरी पसंद का बना है ना? अरे पसंद का इसलिए तो खाना चाह रहा हूँ। हाँ तो खाना फिर। मैनेस नहीं है क्या? मुझे एक बात बता, बिना तपस्या किए, बिना परिश्रम किए कभी कहीं कोई फल मिला है क्या? अरे मैं सारी तपस्या, सारा परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज खाने दे गीत। सोच ले। सोच लिया। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है। अब तुझे मेरा काम करना होगा। पेट भरा? ये वीडियो देख, ये वाला वीडियो उसकी आईडी से अपलोड करना है, समझा? ना कि तेरी बनाई हुई उस बकवास वीडियो से। और अगर तूने विशु को बताया ना, अरे नहीं पता चलेगा मुझे, प्लीज तू शांति से खाने देना। हाँ हाँ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ की फेमस दुकान बनवारी लाल मिठाई वाले की दुकान को सील कर रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से बनवारी लाल जी से बात करने की कोशिश करते हैं। विशु नालायक, कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे सर 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 ऐसा मत कीजिए। अरे देखिए, सुनिए, ऐसा मत कीजिए। अरे मैंने मेरे बेटे को लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भेजा था, लेकिन वो भूल गया। आप मेरी दुकान बंद मत कीजिए। अरे अरे विशु, विशु कहाँ है तू? विशु जल्दी इधर आ, जल्दी इधर आ। बनवारी लाल जी, आपकी दुकान बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे रानी जी, आपकी शॉप बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहती है? 1 मिनट। अरे शॉप आपकी बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहती है? I saying this is wrong. Right. Very wrong. विशु के पापा। Also close wrong. बोलो। अरे रानी जी, ये समय इंग्लिश झाड़ने का और टीवी पे चमकने का नहीं है, आप समझिए थोड़ा। अरे सर, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बात मानिए। देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बिना FCI के सर्टिफिकेट के आप दुकान नहीं चला सकते। सॉरी। अरे बात तो सुनिए। अरे सर, बात तो सर। अरे but how long? How? अब तो बर्बाद हो गया बनवारी। अब पता चलेगा इसे। हो गया ना कांड? यहाँ मैं हूँ जो और एक नई दुकान खोलने की चक्कर में हूँ, और तू है कि ये दुकान भी बंद करना चाहता है। तू नालायक, निकम्मा, निठल्ला है, था और रहेगा। चल चल, निकल यहाँ से, निकल, पहले निकल यहाँ से। विशु के पापा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं अम्मा, कंट्रोल। मेरी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत करो, खुद को सुधार लो तो बहुत है। देखा विशु के पापा, डांट दिया ना मैंने। हाँ, तू जा, घर जा। ये घर नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा घर माँ, और खुद को सुधार भी लूंगा। बस बहुत हुआ, ये रोज रोज की झिकझिक से मैं भी परेशान हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ, आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं, तुम्हें रोकने की गलती मैं नहीं करूंगा। जाओ तुम। जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका और आप लोगों का, अपने बाप का, सबका इशू सॉल्व करेगा तेरा विशु माँ। ठीक है, रास्ता इधर है, जाओ। माँ, तुम मुझे रोकना चाहती हो ना? ना, रास्ता इधर है। तुम मुझे रोकना चाहती हो माँ? अबे नहीं रोकना चाहती हो। तुम माँ हो, तुम रोकना चाहती हो? नहीं रोकना चाहती तुम, जाओ। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा माँ। रास्ता इधर है। जा रहा हूँ यार। अबे कितनी बार बोलेगा जा रहा हूँ, जाना, रास्ता इधर है। जाओ। रास्ता मेरे को भी पता है। जाओ फिर। विशु बेटा। हाँ, जाओ। विशु को अपने निकम्मेपन की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, ये शायद उसने सोचा नहीं होगा।
अरे विश्व भैया किताब कहाँ छिली हमसे? मनमोजी जाकर चाय बना कर लाओ यार। किसके लिए? अरे हमारे लिए। कौन सी? अरे मेन्यू कार्ड रखे हो क्या? मतलब नींबू वाली की दूध वाली? नींबू वाली। भैया नींबू कितना महंगा होगा मालूम? दूध वाला यार। ज्यादा दूध की कम दूध। चाय पिलाओगे आज? विशु आप है पम्मी गराज एंड रिपेयर्स की मालकिन और इस मोहल्ले की सबसे हसीन महिला परमजीत कौर उर्फ पम्मी जी। आज तो ना बाय गॉड मेरा दिन ही बन जाना है। सवेरे सवेरे तेरे दर्शन जो हो गए। पम्मी जी आपका दिन तो बन गया और मेरा खराब हो गया। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ पम्मी जी निकाल दिया। घर से? अरे पम्मी जी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा गुस्सा होने की लोड़ नहीं है। तू ना मेरी गल सुन, ये जो पापा लोग होते हैं ना विशु, ये बड़े ही प्यारे होंगे ने, पर बच्चों की गल ना कभी नहीं समझते। और यही तो साडे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही कहा पम्मी जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चों की भी कोई फीलिंग्स होती है और ये माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। बिल्कुल सही गल है तेरी। तू क्या देख रहा है? किसको? मेरे को और किसको? कहाँ आपको देख रहे हैं हम? चाय मांगी थी ना इसने? दूध वाली। तो की होया? चायपत्ती नहीं है। अयो रब्बा, तो जाके लेके आना। मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? मतलब वो मनी नहीं है। पैसे चाहिए तुझे? वहाँ हमारी उधारी चलती है ना। जा यहाँ से। मम्मी जी ये जो आप बार बार लिपस्टिक लगाती हो, ये लिपस्टिक जाती कहाँ है कि आपको फिर से लगानी पड़ती है? विशु, ये जो एक सुंदर लड़की और लिपस्टिक का मेल होता है ना, ये तू नहीं समझेगा। अच्छा मम्मी जी, आप अगर समझाओगी तो क्यों नहीं समझेंगे? समझाएंगे जब तेरा ब्याह होगा। यहाँ घर से निकाल दी और आप ब्याह की बातें कर रही हो। पम्मी जी। हाय अंजलि। हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ये विशु को क्या हुआ? विशु देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। फिटनेस फ्रीक के लिए बेसन का चिल्ला और जूस। क्या बात है, भगवान तुम्हारा भला करे। मम्मी जी खोल के देंगी? हाँ क्यों नहीं। चीनी ठीक है? बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, वो जो लड़के वाले आए थे उसका क्या हुआ? बताइए। रिजेक्ट हो गया। वो भी रिजेक्ट? हाँ वो सब उस पंडित की करतूत थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चिंतामणि जी, इस घर में भूत प्रेत का साया है। पंडित जी इधर उधर कहाँ? इधर आ। यजमान गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखो पंडित, इस दुनिया में ये वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, ना मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइज करते हैं, ना सोशल डिस्टेंस रखते हैं और अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और बाकी लोगों को बेवकूफ। इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई हो नहीं सकता। हाथ आगे करो। सही कहा भाई, ऊपर से हंसी उड़ाते दूसरों की जो नियम मानते हैं। अब बताओ ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर देता? यजमान, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस बार हम आपकी बेटी के लिए एक योग्य वर लेके आए हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये देखिए। तो हम देख लेंगे, एक सेकंड। चिंटू जी। हाँ जी। इनसे वही कहिए जो मैंने आपसे कहा था। ठीक है मंजू जी। मंजू जी? अब मेरा बताओ पंडित जी, प्लान चेंज। प्लान चेंज? अभी इसमें जो नया लड़का आया है उसका अता पता देखकर मैं उसकी जासूसी करूंगा। भैया हाँ। अब से जासूसी के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बहना, थक जाओगी, कैसी बात कर रही हो? हाँ भैया, अभी तो हम सिर्फ स्वीट 40 के हैं। क्या करता है? चल जाए यहाँ से। और हाँ, दक्षिणा की बात जो बात है, काम हो जाएगा तो दे दूंगा। अब है ना, चल जा। कोरोना से डरो ना, कोरोना से कुछ ना होना, काहे करो ना।
करो ना करो ना करो ना अरे करो ना। इधर आओ इधर आओ। अरे भैया क्या पतीले आए जा रहे बनाने। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग सीखो। एक हाथ का डिस्टेंस। ये तुम ऐसे बॉन्ड बन के बिना मास्क लगाए बिना हैंड सैनिटाइज के बाजार में घूमते हो, तुम्हें कुछ बोलता नहीं है कोई, मतलब टोकता नहीं है, फाइन तो लगाता होगा। फाइन लगाता होगा। अरे भैया ये फाइन वैक्सीन मास्क ये सब हमारे लिए नहीं है। हाँ अब ऐसे भी कौन कम वक्त खर्चा करे वैक्सीन पर। अरे मनमौजी, वैक्सीन सरकार भी लगा रही है अभी। सरकार लगा रही है, जाके देखिए कितना लंबा लाइन लगता हूँ वहाँ पर। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मतलब वैक्सीन के लिए लाइन लगाने में तुम्हें परेशानी है, जब अस्पताल में बेड के लिए लाइन लगाओगे तब। अरे मनमौजी बेटा, इधर आओ 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 आओ। वैक्सीन समय पे लगा ले और कायदे से ना तुझे पहला, दूसरा और बूस्टर डोज भी लग जाना चाहिए था। बूस्टर डोज लग जाना चाहिए था। अरे अंजलि मैडम, हमारी जो ऊ है ना, ऊ जो शरीर के अंदर होता है। क्या? अरे जो 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 लड़ाई करता है के बोलो। और जो ताकतवर होता है। हाँ गुर्दा। गुर्दा नहीं, उसका नाम जो WBC नहीं तो वो युम से होता है नाम, इम्यूनिटी। हाँ इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी ना बहुत ही तगड़ी, हमको कुछ नहीं होगा। हाँ अब वैसे भी अंजलि मैडम ना ये कोविड वोविड सब जाने वाला है, पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी देख लीजिएगा। अरे वो नॉर्मल, इधर आओ। देखो बेटा, अब यही सब नया नॉर्मल है। मास्क लगाना, हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करना। जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना बढ़िया है, नहीं तो पछताओगे। अरे यार तुम लोग ये किसे समझा रहे हो? इन्हें समझाने का मतलब है पत्थर पर सर मारना। वैसे विशु, ये बूस्टर डोज के मैसेजेस तो रोज मुझे भी आ रहे हैं कि कोई डेट ड्यू हो गई सी, पर मैं तो ऑलरेडी अपने डोज 2 लगवा चुकी हूँ। वैसे मुझे एक गल दस, ये बूस्टर डोज है कि? मम्मी जी, बूस्टर डोज आपके पहले के डोज को बूस्ट करने के लिए। बैठो यहाँ पे। हाँ, जैसे उन्होंने बताया, उन्हें तेरी सारी बात समझ में आ गई। ढक्कन। ढक्कन किसे बोला? तुझे बोला, और किसे? मम्मी जी मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये एक बाइक है, बाइक अगर चलते चलते रिजर्व पे आ जाए तो आप क्या करोगी? ऑटो से जाएंगे। मनमौजी तू चुप कर, पेट्रोल भराऊंगी और क्या। एग्जैक्टली, बूस्टर डोज भी वही है। जैसे आपको लगे ना कि आपकी सेकंड डोज की ताकत थोड़ी कम होने लगे ना, बूस्टर लेके उसका टैंक फुल कर दो आप, फिर साडी गड्डी टन टना टन। बिल्कुल, इसलिए तय समय बाद ले लो बूस्टर का शॉट। वैसे एक गल तो है, ऐसे में तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ो, लेकिन जहां बात कोविड की आती है ना, तुम दोनों एक हो ही जाते हो। अब तू क्या देख रहा है? जल्दी जाओ और जल्दी आइयो, साथ बैठ के खाएंगे। क्या खाएंगे साथ बैठ के? ये घास फूसा। हम विशु भैया के दुकान से ना पहले ही गर्मा गर्म बेड़िया और आलू का सब्जी खा के आए। देखिए डकार भी आ गया। अरे रानी आंटी, भाई वो दुकान मेरी नहीं रही। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हम लोग चलें? विशु, तेरी नहीं है तो फिर किसकी है वो दुकान? आपके पतिदेव की, बनवारी लाल की, सन ऑफ लेट गिरधारी लाल जी की। अब इतना गुस्सा मत कर, देख तो कैसे मुंह निकल आया है छोटा सा, भूख के मारे। देखो माँ, आप इमोशनल अत्याचार मत करो, जो होना था हो गया है। अच्छा अच्छा, चल देख, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, कुछ खा ले। माँ तुम जाओ माँ, ना मैं आऊंगा ना मैं खाऊंगा। हाँ? छोड़ आए वो गलियां हम माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना माँ, तो अगर मैं आ भी रहूंगा ना तो भी नहीं आऊंगा। ठीक है, मत खा। मेरा दिल दुखा के तुझे बहुत खुशी मिलती है ना, मत खा। मैं
भी नहीं खाऊंगी। हाँ देख लेना, मत खा। हाँ। वहाँ तुम्हारे पापा मेरा कहना नहीं मानते और यहाँ ये मेरा बेटा मानता नहीं मेरी बात। कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। और तूने खाना खाया? हाँ खाया। हाँ तू तो खाएगा ही ना, तुझे तो हमेशा ठूसना होता है और क्या। खाया। खाना तो होता ही है ना। विशु, विशु जल्दी आ, ये देख। अबे क्या हुआ यार? अरे जल्दी आना। अबे चिल्ला क्यों रहा है यार, क्या हो गया? भाई तेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या बात कर रहा है यार, दिखा। हाँ, हजारों व्यूज और कमेंट्स आ रहे। ये वीडियो तूने बनाया है? हाँ, और किसने बनाया? खा विद्या कसम। यार तुम विद्या को इसके बीच में मत लाया कर यार। अबे तू खा रहा है कि नहीं खा रहा विद्या कसम? तुझे तो पता है ना मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। ये सब बेकार में सोच रहा है यार, मैंने वीडियो बनाया है। और तू ना ऐसे वीडियोस रोज अपलोड किया कर यार, सब लोग तेरी फिटनेस के बारे में सुनेंगे। हाँ मेरा अपना बाप तो मेरी बात सुनता नहीं है, जनता क्या सुनेगी बे? और फिटनेस की बात तो तू कर ही मत, लोग क्या बोलेंगे? मेरा खुद का दोस्त तो पेट है नहीं और दुनिया को ज्ञान बांटता फिर रहा हूँ मैं। यार देख, तू मुझसे ना दोस्ती तोड़ ले पर मेरा खाने से नाता मत तोड़वा। तो तू एक काम कर, तू ना हेल्दी खाना शुरू कर दे। हाँ, चॉकलेट हेल्दी होता है। चॉकलेट हेल्दी है बहुत। ओहो, इसको भी आज ही खराब होना था है बहन। नमस्ते अंकल। अरे अंजलि, आज फिर तू इस तरफ कैसे? आप तो जानते हैं ना, कोविड के दौरान बच्चों पर काफी असर पड़ा है, तो यहाँ वही एक स्टूडेंट के माता पिता को ही समझाने आई थी। तो स्कूल वाले समझ गए बात को? बिल्कुल अंकल, हमने उनको सब कुछ बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में स्कूल में हैंड वॉशिंग स्टेशंस भी लगाई हैं। वाह। ताकि बच्चों को हाथ धोने की आदत डल जाए। और साथ साथ में हम बच्चों को ये भी समझा रहे हैं कि कोरोना के लक्षण क्या है, ताकि अगर किसी को कोई भी संदेह होता है तो वो स्कूल आने की बजाय वो आराम से घर पर रेस्ट करे। बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चों के माता पिता को भरोसा देना बहुत जरूरी है। भाई बल्कि माँ बाप को उनके सिखाना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जी अंकल। इस महामारी में तुम जैसी टीचर्स ना बहुत अच्छा काम कर रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब लोग सड़क पे चलना छोड़ दें क्या? अंधे कहीं के। रुकिए, मैं देखती हूँ अभी इसको। अबे ओए, भैया जी के लिए चाय बनाओ। समझा? जितेन यहाँ पर? कहाँ है स्वर्गीय गिरधारी लाल जी के सुपुत्र महान विश्वेश्वर लाल के पूजनीय पिताजी श्री बनवारी लाल जी? बाहर आइए। अरे मेरा बिस्सू आ गया। हाय माय बिस्सू, मैं कुछ को आई सेड ना बिस्सू कम सी कम बेटा। आ गए तुम? एक दिन भी नहीं रह पाए ना बिना ऐशो आराम के? 1 मिनट, आ रहा हूँ। मदर टेल हस्बैंड। हस्बैंड। शायद आपके पति की बेरहम और लालची आंखों ने ये नहीं देखा कि मैं उनके बंगले के अंदर नहीं, बाहर हूँ। हाँ देखा। क्यों आया है? माँ, शायद आपके पति के अंधकार में डूबी आंखों ने ये नहीं नोटिस किया कि मेरे हाथ में एक कागज है। देखा तो नहीं, ये FCI का वो सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से आपने बेरहमी से भरे समाज के सामने मुझे धुतकार कर, धक्के मारकर अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया था, है ना माँ? हाँ मेरा बेटा, और ये भी बता दो कि कैसे एक माँ को अपने बेटे से जुदा कर दिया। हाँ माँ, वो भी। बेटा दे दे अपना ये छत्ती का गेट इन है। कौन सा गेट? सर्टिफिकेट ये तुम्हारी माँ का स्पेशल इंग्लिश है। वही छत्ती का गेट दे दे बेटा, और अपनी माँ के पास आ जा। ये लो लीजिए। हाँ बेटा। माँ, शुरू हो गया इनका ड्रामा।
ये नायरा भी ना ऐसे क्या प्रोजेक्ट में खोई हुई है कि दरवाजा बंद करने नहीं आ सकती या दोबारा दरवाजा खोलने नहीं आ सकती। भैया हद है, गीत भी तो घर पे नहीं है, ऐसे दरवाजे पे ताला लगा के कैसे जाएं? सच में अगर ये बूस्टर इंजेक्शन की बात नहीं होती ना तो नहीं जाते बाहर। पानी पियोगी? नहीं भैया। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आधा घंटा लगेगा आने और जाने में, और वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच के इंजेक्शन लेने में 5 मिनट। हाँ, ये बात अलग है कि इंजेक्शन देखकर अगर तुम उछल गई, कूद गई तो उधर भागने लगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हैं भैया, इंजेक्शन से तो मुझे आज भी उतना ही डर लगता है। पर ये बात जरूरी है, हाँ। जब पहला और सेकंड डोज लगवाया था ना, हाँ। तब पता ही नहीं चला। अच्छा। पर लेकिन ऐसे ताला लगा कर जाना समझ ही नहीं आ रहा। जी चलो चलिए। मास्क पहनो और चलो यहाँ से। शाबाश, चलो चलो चलो। चलिए देर हो भैया। रही है। मैंने आपको आपका सर्टिफिकेट ला कर दे दिया, और इसी के साथ मेरी गैर जिम्मेदारी भी खत्म हुई। अब मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ। हाँ माँ, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे पास एक बंगला होगा। रोको ना इसे। अरे इसे रोकने का अनर्थ मुझसे नहीं होगा। अनर्थ? कैसी बातें करते हैं आप? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं आप। बस आप भी तो बेटा। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन स्टैचू माँ, स्टैचू। विशु बेटा सुनो। अब सुनने सुनाने को कुछ बचा ही नहीं है पिताजी। देखो, अब ये सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे रोकूं इसे? मेरा स्टैचू तो खोलो। ओवर माँ, ओवर। बोलिए ना विशु के पापा। अरे विशु के पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने हाँ कह दिया। हाँ कह दिया? कहाँ कहा? अभी कहा, मैंने सुना, इस कान से सुना। हाँ कहा ना आपने? सच में कहा क्या? हाँ। तो मुझे अंदर ले चलो माँ। चलो बेटा। चलो माँ, अंदर चलो, अंदर चलो माँ। ड्रामा कंपनी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि विशु के पास ये सर्टिफिकेट आया कहां से? पम्मी जी को दिया हमारी गीत ने। अब उसे तो विशु का एहसान चुकाना था ना, और ये सर्टिफिकेट उसे दिया पम्मी जी ने। भला हो कि गीत ने अपने मास्क के ऑर्डर के लिए की गई विशु की मदद का कर्ज कुछ इस तरह से चुका दिया कि वो बनवारी के दुकान के लिए निगम का सर्टिफिकेट ले आई और पम्मी जी के जरिए वो विशु तक पहुंचा भी दिया। मनमोजी को तो लगता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है कि उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है मनमोजी के भरोसे में कितनी सच्चाई है? पम्मी जी बूस्टर डोज के लिए काफी उत्साहित है। बूस्टर डोज के बारे में आप क्या जानते हैं? आप इस बारे में अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं।